कहो इसके साथ साथ। Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो धारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complete level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूजा करते समय जैसा हमारा ध्यान विग्रह के प्रति होता है, उसी प्रकार से निर्गुण पूजा करते समय हमारा ध्यान अपने अंदर होना चाहिए। दोनों में फर्क क्या है? जब हम बाहर के भगवान की पूजा करते हैं तो हम सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। सेल्फ सेंटर्ड माने, हे भगवान मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इसका सत्यानाश हो उसका सत्यानाश हो, मेरा भला हो, इत्यादि। और जब हम अंदर अपना ध्यान ले आते हैं, देखो, तो उस समय वी आर सेल्फ ओरिएंटेड। उस समय हमको अपने स्वरूप को पहचानना है। इसीलिए आराधयामि मणिसन्निभमात्मलिंगम मायापुरी हृदय पंकज सन्निविष्टम श्रद्धा नदी विमल चित्त जलाभिषेकैः नित्यं समाधि कुसुमैः अपुनर्भवाय। तो हमको इस दुनिया में बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। देखो, जब पेट भर जाता है पूरा, उसके बाद कितना भी बढ़िया खाना है, अब नहीं यार, बस हो गया। उसी प्रकार से ये दुनिया को कब तक देखते रहेंगे, क्या क्या करते रहेंगे? इनफ इज इनफ। विड्रॉ। ये विड्रॉल दो प्रकार से होता है, एक समझदारी से और एक बेवकूफी से। बेवकूफी के विड्रॉल को डिप्रेशन कहते हैं। जाऊं तो जाऊं कहाँ, भाड़ में जाओ। और जो समझदारी का विड्रॉल होता है, हम जहां हैं वहीं रहेंगे, लेकिन मौज में रहेंगे। ये मूल फर्क है। तो हमने उस परमात्मा को, निर्गुण तत्व को बाहर नहीं, अपने में ढूंढना है। हमने आपको जो उदाहरण दिया था ना आकाश का, आकाश में ही सब कुछ है, आकाश कहाँ नहीं। तो हम यदि इसका चिंतन करेंगे तो बड़ा आनंद आता है। एक उदाहरण ले लो, आकाश इस कमरे के अंदर है, बाहर भी है। अब हम अपने दृष्टि से जब देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आ जाता है कि हम अंदर है और कार बाहर है। अब आकाश की दृष्टि से देखो तो आकाश क्या कहेगा? सब दुनिया मुझ में है, मैं किसी में नहीं हूं। इसी प्रकार से बाहर हवा है, अंदर भी हवा है ना।
पंचर हो गए तो गई हवा। तो बाहर भी हवा है, अंदर भी हवा है। इसका अर्थ क्या निकला? हम हवा में है कि हवा हम में है? देखो, उसके पश्चात वस्तु, ये दीप स्तंभ, इसका ज्ञान कहाँ हो रहा है? जहां है वहां बाहर हो रहा है। और ये ज्ञान कहाँ हो रहा है? अंदर हो रहा है। ये दीप स्तंभ को मालूम नहीं इसका नाम दीप स्तंभ है? मुझे मालूम है। तो जैसे बाहर अंदर एक हवा है, बाहर अंदर एक आकाश है, वैसे ही बाहर अंदर एक मन है। तो हम जब अपनी दृष्टि से देखेंगे तो अंदर बाहर संसार शुरू, और जब मन के दृष्टि से देखेंगे तो ना अंदर है ना बाहर है, ये दुनिया मुझ में है। तात्पर्य, जब अंदर बाहर का भेद समाप्त हो जाता है, उसी को आनंद कहते हैं। और ये हम सबका अनुभव है। लेकिन ट्रेजेडी मालूम है क्या है? हम जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं ये नहीं जानते। कैसे? सुषुप्ति अवस्था में, गहरी नींद में जब हम खर्राटे मारते हैं, तब हम कहाँ होते हैं? देह के अंदर की बाहर, कमरे के अंदर की बाहर। देखो कहाँ होते हैं और कब होते हैं? 2023 में या 1947 में? उस समय हम क्या होते हैं? स्त्री होते हैं या पुरुष होते हैं? तो गहरी नींद में देश नहीं, काल नहीं, वस्तु नहीं, व्यक्ति नहीं, हम तो रहते हैं ना। तो जहां अंदर और बाहर ये भेद समाप्त हो गया, वहां परमात्मा प्रकट हो गए। और भगवान प्रकट होते हैं केवल आनंद स्वरूप से। देखो, इस कमरे में यदि कहीं चूहा मर गया हो, सड़ रहा हो, तो पूरे कमरे में दुर्गंध आएगी ना। दुनिया में पूरी दुनिया सड़ने दो, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जहां परिच्छिन्नता है वहां संसार है, जहां परिपूर्णता है वहां परमात्मा है। उसको हमको पहचानना है। इसीलिए जब कहते हैं कि हम हृदय के अंदर में परमात्मा का दर्शन करें, इसका मतलब ये नहीं कि अंदर घुसते रहो, ये अर्थ नहीं है। ये पूरी दुनिया हम में है, और जो जो हम में होता है उसका हमको बोझा नहीं होता। देखो, इसीलिए अब हम इस परमात्मा का आह्वान करते हैं। अयमेको विशिष्टोऽस्मि इति एवं आवाहयेत् शिवम्, आसनं कल्पयेत् पश्चात स्वप्रतिष्ठात्म चिंतनम। अब पहले भगवान का आह्वान करते, क्या कहते हैं? अयम एकः अविशिष्टः अस्मि इति। यह परमात्मा ही मेरा स्वरूप है, अयम अस्मि इति। और कैसा है यह? एक, अनेक नहीं है। और अविशिष्ट, ये बहुत महत्व का शब्द है, ध्यान से सुनना। हम सभी के सभी विशेषताओं में फंसे हैं। कितना बोझा है विशेषता का। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं बहुत ही सुंदर हूं, मैं पढ़ा लिखा, मैं अनपढ़, मैं लंबा, मैं चौड़ा, मैं भारतीय, मैं अभारतीय। कितनी विशेषता है। एक और, मैं स्पिरिचुअल भी हूं। देखो संतो, जितनी विशेषताओं का त्याग हो जाएगा, उतना हम अपने स्वरूप में रहेंगे। रोज का अनुभव, जब हम सोते हैं तो सब विशेषताओं का त्याग हो जाता है। तो अर्थ क्या निकला? हम निर्विशेष सत्ता है। दुखी होने वाला कौन होता है? विशेष। आत्मा दुखी नहीं होता। जागृत आई तो हमको कुछ मिलता नहीं, सपना आया तो कुछ मिलता नहीं,
गहरी नींद हुई तो कुछ खोया नहीं, समाधि में भी कुछ खोते नहीं। देखो, दुखी-सुखी कौन होता है? सास, ससुर, माँ, बाप, पोते, खोते, ये सुखी-दुखी होते हैं। ये सब क्या है? ये विशेषता है। तो परमात्मा को अपने में पहचानने का या आवाहन करने का तात्पर्य क्या है? हमको निर्विशेष रहना है। बिल्कुल जीवन सहज बन जाता है। हमको जीवन में कुछ ना कुछ सिद्ध करने की पड़ी है। आई वांट टू प्रूव समथिंग टू समबडी। किसी से कुछ सिद्ध नहीं करना, मस्त रहो। हमारी सब परेशानी यही है। एक अम्मा ने मुझे पूछा था, स्वामी जी मुझे आप बताइए, मुझे आपके जैसा मस्त रहना है। हमने कहा तो मेरे जैसे नहीं रह सकती। क्यों? दाढ़ी नहीं है। दो प्रकार की दाढ़ी होती है। जो नेचुरल दाढ़ी होती है वो ज्ञान का स्वरूप है, और जो कटी कुटी होती है महाराज, वो अज्ञान की पराकाष्ठा है। माने वो डाउट है, बढ़ाओ कि नहीं बढ़ाओ, बढ़ाओ कि नहीं बढ़ाओ। उनको पूछते हैं लोग, स्वामी जी हम अभी चाइना गए थे ना 2-4 साल पहले, आजकल नहीं जा रहे। तो वहां जब गए थे तो वहां के लोगों को एक हाथ बाल होता है कहीं ना कहीं पकड़ के रखते। तो हमको देख करके बड़े खुश हो जाते हैं कि बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। भाषा उनको आती नहीं, हमको भी नहीं आती। तो वो पूछते हैं, कब से बढ़ाई? हम कहते जब छोटे थे तब से बढ़ाई। अच्छा, उनको समझ में नहीं आता। तो हमने उस अम्मा को कहा कि देखो अम्मा, तुम मेरे जैसे मस्त नहीं रह सकती, क्योंकि पहली बात तो तुमको दाढ़ी नहीं है। नहीं नहीं स्वामी जी मजाक मत करिए, ने मैं असली बता रहा हूँ। देखो तुम्हारी लाइफ मालूम है क्या है? यू आर स्ट्रगलिंग, तुम परेशान हो। क्या? कुछ ना कुछ सिद्ध करना चाहती हो। यू वांट टू प्रूव समथिंग टू समबडी। हमको किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना है। See? हर घंटे में आई लव यू, आई लव यू, हु केयर्स? ये जो परेशानी है ना कि हमको सिद्ध करना है, होलियर देन दो। हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं और फिर सो जाते हैं। क्या सिद्ध करना है? बी योर सेल्फ। कितनी परेशानी होती सिद्ध करने की। इसी के कारण हम दुखी होते हैं। तो पति ट्राई करता है पत्नी को सिखाने के लिए कि आई लव यू, आई लव यू। वो मालूम है बेवकूफ मत बनाओ, नहीं कोई जरूरत ही नहीं। बी योर सेल्फ। तो अयमे को अवशिष्ट अस्मि अहम। तो दुखी कौन होता है? जो विशिष्ट है वही दुखी होता है। अब देखो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखो। बिल्कुल सिंपल एक्सपेरिमेंट है। डोंट वरी, आप मेरे तरफ देखो। तो एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप पति पत्नी दो में से कुछ भी बनो, और 1 मिनट के लिए चिंतन करो, पति रूप से या पत्नी रूप से करो चिंतन। स्टॉप। अब माँ बाप बनो या बच्चे बनो, करो चिंतन। स्टॉप। आप कुछ मत बनो, रिमेन नो बडी, करो चिंतन। ओवर। अब इस एक्सपेरिमेंट का एनालिसिस करेंगे। जब आप पति पत्नी बने तो विचार किसके आते थे? पत्नी पति के। जब आप माँ बाप बच्चे बने तो विचार किसके आते थे? बच्चे माँ बाप के।
एंड व्हेन यू आर नोबडी, कोई विचार नहीं। नोबडी माने निर्विशेष। विशेष मत बनो, इतनी गर्मी नहीं है, मस्त है। जहां विशेष बन गए, गड़बड़ी शुरू हो गई। लाइफ बिकम सो सिंपल फ्रेंड्स। यहाँ यही कहते हैं, अयम एकः अविशिष्टः अस्मि। देखो, मैं जब किडनी में हूं तो पेशाब से लुप्त होता हूं, जब हार्ट में हूं तो खून से लथपथ होता हूं। अविशिष्ट, यह जो सबका आधार है, आधार आधेय के द्वारा प्रभावित नहीं होता। अयमेको अवशिष्टः अस्मि इति, इसका नित्य निरंतर ध्यान रखना, यही निर्गुण ब्रह्म को आवाहन करना है। भगवान, बाहर के भगवान को कैसा हमने किया, वहां सामने रखा, फिर आवाहयामी, बाहर बाहर हो रहा। अब अंदर में करना है, का तात्पर्य क्या है, ये इसका याद रखना है कि हम एकमेवा द्वितीय, इसको पकड़ के रखो, आह्वान करके पकड़ के रखना है। तो एक को पकड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, अनेकता का त्याग करना पड़ेगा। एक बार हमको किसी अम्मा ने पूछा, जैन अम्मा थी, उन्हीं के यहाँ रहते थे हम। हाँ जी, आप लोग कहते हैं, हमारे साध्वी भी लोग भी कहते हैं कि आत्मचिंतन करो, लेकिन कुछ बताता नहीं आत्मचिंतन करना माने क्या। हमने कहा हम बताएंगे तो हमारा मार्केट खत्म हो जाएगा, हम क्यों बताएंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, बताइए आत्मचिंतन करना माने क्या। हमने कहा आत्मचिंतन करना माने अनात्म चिंतन का अभाव। दूसरा एक्सपेरिमेंट सिंपल, आप मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन रहे हैं ना। अब मैं कुछ कहूंगा, उसके बाद आप उत्तर दो। श्री राम, श्री राम, श्री राम, कितने बार कहा मैंने, 3 बार। क्यों कहा मालूम है, क्योंकि आपने 2 श्री राम के बीच में शब्द के अभाव को भी सुना था ना। क्या कान सुन सकते हैं क्या शब्द का अभाव, कैसे सुना था आपने। तात्पर्य क्या हो गया, यदि हमको शांति का श्रवण करना है तो क्या करना पड़ेगा, शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होना। मिल गई शांति। यदि परमात्मा का चिंतन करना है तो दुनिया के बारे में विचार करना बंद कर दो, दुनिया गई भाड़ में। ये है महाराज निर्गुण पूजा, बाहर का आडंबर नहीं है, और अंदर की परेशानी नहीं है। ये जो मेडिटेशन योगा करने वाले होते हैं ना, अंदर देखो अंदर देखो, या तो भ्रू मध्य में ले जाओ तो बेवकूफी की पराकाष्ठा है। रिलैक्स, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। अयम एको विशिष्टोस्मि इति एवं आह्वयेत शिवम। शिव जी का आह्वान किया है कि अब हम एकमेवा द्वितीय। यदि ये आह्वान हुआ तो आप
अस्ति नास्ति शब्द है, शब्द के अभाव को शांति कहते हैं। जो शब्द और शब्द का अभाव, इन दोनों का प्रकाशक है, इन दोनों के परे है। इसको कहते हैं भगवान का निर्गुण ब्रह्म का आवाहन। अहमेको विशिष्टोस्मि इति एवं आवाहयेत शिवम। फिर अब भगवान को आसन देना है, बुलाया तो ही कोई खड़े रह लो, नहीं नहीं नहीं, भगवान है, आसन देना पड़ेगा। तो कहते हैं आसनम कल्पयेत पश्चात स्व प्रतिष्ठात्म चिंतनम। अब भगवान को आसन क्या देना है? आत्म चिंतनम में प्रतिष्ठा होवे। आत्मचिंतन की प्रतिष्ठा माने अब दुनिया के बारे में दुनिया गई बाढ़ में। दुनिया क्या है? दो बातें, संग्रह और संबंध। कितनी सिंपल बात है। हम 24 घंटे अंदर में खुसुर 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 चलता रहता है। उसके लिए एक टेक्निक बता दे, हमारे पास हजारों टेक्निक है, इसको ट्राई करो। अपने आप से मत बोलो। जब अपने आप से नहीं बोलते हैं तो हम चैतन्य में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जब हम अपने आप से बोलते हैं तो दुनिया में भटकते हैं। आसनम कल्पयेत पश्चात स्व प्रतिष्ठात्मा चिंतनम। अब इस चिंतन में प्रतिष्ठित हो जा, माने अब दुनिया के चक्कर में तो जो होगा ऐसा ही है। अब ध्यान से सुनना। किसी भी विचार के जन्म के लिए, जैसे किसी भी जमीन पर पेड़ उगने के लिए बीज की आवश्यकता होती है। यदि बहुत बढ़िया आपने गमला बना दिया, मिट्टी डाल दी, खाद डाल दिया, लेकिन उसमें कोई बीज नहीं है, तो पौधा उगेगा? इसी प्रकार से मन में जब तक के कोई बीज नहीं होता, विचारों का पौधा नहीं उगता। बीज क्या है? जिसको हमने महत्व दिया है वो बीज है। महत्व दो प्रकार के होते हैं, विधेयात्मक, निषेधात्मक। राग का महत्व, देश का महत्व। इसीलिए हमने आपको जो बताया था, मदर फादर बनो तो विचार आएंगे फादर मदर के। देखो, कुछ बनो मत, माने कोई बीज नहीं है, कोई विचार नहीं। लेकिन हम केवल बीजन ही नहीं बोते, उसको खाद पानी भी देते हैं। आप में कई लोग बड़े हैं, आपको दुख होगा, हु केयर्स। बच्चे माँ बाप के कारण जितने दुखी होते हैं ना, उतने बच्चों के कारण नहीं होते। 24 घंटे सर पर ये क्यों किया, वो क्यों, अरे तुमने तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया, उनको करने दो। नहीं, हम उनको मदद करना चाहते, कैसे बर्बाद किया जा सकता है। हम, आप तो आप अपना ही घर मालूम होगा, हमको हजारों घर मालूम है दुनिया के। तो ये जवान लड़के लड़के आ गए, स्वामी जी अब बताइए हम क्या करें। हमने कहा मार डालो ना, नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता। देखो संतो,
किसी ने कहने के पहले आदमी को समझदारी होनी चाहिए कि निकल जाओ। हमको एक बार किसी ने पूछा था, स्वामी जी आप हर जगह जाते हैं, आपको इतना प्यार मिलता है, आदर सत्कार मिलता है, क्या कारण है? उन्हें कारण मालूम है क्या है? मैं जाने के पहले मेरे डेट ऑफ डिपार्चर उनको पता होता है। ये टिकने वाला नहीं है, जाने वाला है, ठीक है, सह लो। देखो, एक बार हमारे मुंबई की बात है, असल में हुआ था। हम आए थे किसी दूसरे देश से, ऑस्ट्रेलिया से। एक 24 घंटे के अंदर में हमको दूसरी फ्लाइट पकड़ के लंदन जाना था। तो जो हमको सज्जन लेने के लिए आए, हमारे होस्ट है मुंबई के। बारिश थी, जून का महीना था। वो भी परेशानी के कारण उन्होंने मुझे कहा, स्वामी जी आप क्यों दौड़ा भागी करते हो? ना आगा है, ना पीछा है, ना आश्रम है, ना कोई इंस्टीट्यूशन है, क्यों परेशान करते हो? एक जगह रहो ना। अरे ठीक है, आज के बाद मैं आपके घर में रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। कितनी महत्व की बात है महाराज। ये समझदारी से जीना, ये है निर्गुण पूजा, निर्गुण पूजा। सो आसनम कल्पयेत पश्चात, क्या आसन है? अ, स्वप्रतिष्ठात्म चिंतनम। बस केवल आत्मचिंतन ही है। आत्मचिंतन का तात्पर्य हमने आपको बताया है, अनात्म चिंतन का अभाव। अब देखो कितनी सिंपल बात है, हजार बात आपको बताएंगे, मुझे गारंटी है कि आप कुछ भी नहीं करोगे। आप हमारे पीछे का जो डिजाइन है उसको देखो, आपका अनुभव करो कि आप अपने से दूर गए हो ना। अब वहां से हट करके ये जो दीप स्तंभ है यहाँ, ये यहाँ के ये दीप स्तंभ को देखो, रिलेटिवली नजदीक आ गए ना आप अपने। अब आप अपने आंखों को स्वयं देखो, देख सकते हो क्या? आंखें स्वयं को नहीं देख सकती। मन हमेशा अन्य का विचार करता है, अपना विचार नहीं कर पाता। अन्य का अन्य जिसके विचार आते हैं, वो जो अन्य है, अदर है, वही है बीज। दूर में कुछ लिखा होगा तो पढ़ने के लिए परेशानी होगी। यदि पढ़ना ही नहीं तो मस्त है। आसनम कल्पयेत पश्चात स्वप्रतिष्ठात्म चिंतनम। हमने अब भगवान को, परमात्मा को हृदय में आसन दे दिया। अब आगे कहते, पुण्य पाप रज संग मम नास्ती वेदनम पाद्यम समर्पये तस्मात् विद्वान सर्वकल्मषनाशनम। तो अब पुण्य पाप रज संगहा मम नास्ति इति वेदनम। अब हमको स्पष्ट मालूम है, अनुभव है हमारा, कि पाप पुण्य की गंदगी हमको नहीं छूती। अब देखो, सिंपल। आप अपने आंखों से, जैसे ये यहाँ दो रंग है, एक है भगवा और एक है काला। जब आप काला रंग देखते हो तो आपकी आंखें काली बनती है क्या? भगवा देखते हो तो भगवी बनती है क्या? स्त्री को देखते हो तो आंखें स्त्री बनती है, पुरुष को देखते हो तो पुरुष बनती है, बच्चे को बनती है तो देखती है तो बच्चा बनती है। सिद्धांत क्या हुआ? प्रकाशक जिसको प्रकाशित करता है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। मुझे बताओ क्या करोगे साधना? खाक। बेवकूफी को हटाना ये साधना है। बेवकूफी भगवान ने निर्माण नहीं की, वो अपनी ओरिजिनल है। देखो संतो, इसीलिए
पुण्य पाप रजस संगहा मम नास्ति। ना पाप है ना पुण्य है। एक और सूक्ष्म बात, इस जगत में परमात्मा को छोड़ करके हर चीज द्वंद्व में है, जुड़वे है। शुद्ध पाप और शुद्ध पुण्य होता ही नहीं। पहले रेलवे के ब्रिज को उड़ाना देशभक्ति कहा जाता था, आज वही करते हैं तो देशद्रोह किया जाता है। बात तो वही है ना। देखो संतो, इस जगत में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जो एकमेवा द्वितीय है परमात्मा को छोड़ करके। दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, डॉक्टर है तो पेशेंट है, जन्म है तो मृत्यु है। कौन सी एक चीज? कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से पुण्य पाप, केवल पुण्य और केवल पाप हो ही नहीं सकता। तो महाराज, एक ने मुझे पूछा, बोले स्वामी जी हमारे कोई बुढ़ाओ थे, अब वो कोमा में है, उनको ट्यूबें लगी हुई है, उनके में हम उनके ट्यूब निकाल डाले क्या? हमको देखा नहीं जाता, उनको बड़े कष्ट हो रहे। हमने कहा तुम अपने आप को बेवकूफ़ बनाओ, मुझे मत बनाना। न कैसे? हमने कहा जो आदमी कोमा में होता है ना, वो सुखी दुखी नहीं होता। सुखी दुखी होता है जिसको बिल पे करना है। अरे बाप रे, मरता भी नहीं आ रही है। तो मैं क्या करूं? हमने कहा मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हारा अपना डिसीजन। देखो संतो, अब यदि विचार करो, आप ट्यूब निकाल दी, मर गया, तो ये पाप है कि पुण्य है? मरे को मारने का पाप होता है क्या? लेकिन वो मरा तो नहीं था ना, फिर पाप है। सब दुनिया का खेल है महाराज। इसीलिए पुण्य पाप रजस संगः मम नास्ति इति वेदनम। ये समझदारी कि ये पाप पुण्य धर्म इसी में ऐसे फंसे हुए हैं। फिर पाद्यम समर्पयेत तस्मात् विद्वान सर्वकल्मष नाशनम। तो पाद्य जो देते हैं, इसका तात्पर्य यही है, अपने आप को प्रभु चरणों में, माने अपने हृदय में समर्पित कर दो। जब मैं है ही नहीं, जब भगवान जन्म देते हैं तो पुण्य होता है क्या? और मारते किसी को पाप होता है क्या? तो एक पेड़ पर फल आया, पुण्य हो गया, नीचे वो पक करके नीचे गिर गया, पाप हो गया। किसको? पेड़ को कि फल को कि जमीन को कि देखने वाले को? द मोर यू थिंक प्रॉपरली, ऑल प्रॉब्लम्स गेट डिसॉल्व्ड। इसीलिए पाद्यम समर्पयेत विद्वान सर्व कल्मष नाशनम। भगवद गीता 2nd चैप्टर। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। कल्मष माने पाप। जगत में ऐसे रहो कि कभी अम, जीत जाएंगे, कभी हार जाएंगे, कभी लाभ होगा कभी हानि होगी, कभी सुख होगा कभी दुख होगा। तो इन दोनों के द्वारा यदि हमारे मन पर अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के संस्कार निर्माण नहीं होते, तो हम पाप पुण्य के परे चले गए। जितना पाप कष्टदायक है, उससे भी ज्यादा पुण्य कष्टदायक है। हमको पाप पुण्य के परे चले जाना है। कैसे संभव है? बहुत सिंपल टेक्निक है। देखो, आपने अग्नि को हाथ लगाया बचपन में, तो हाथ जल गया। तो यदि पाप पुण्य, यदि हमारे मन पर अग्नि के प्रति घृणा हो गई, इसने मुझे जलाया था, तो पाप है। यदि नहीं की तो पुण्य है। लेकिन यदि समझदारी हुई तो, कि अग्नि जलाता है इसीलिए उसको हाथ पर नहीं लगाने, क्या हम ये समझदारी से नहीं जी रहे? अग्नि की जो दाहिका शक्ति है, क्या उससे हम प्रभावित होते हैं कि यार अग्नि बड़ी खराब होती है, जलाती है? नहीं 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 नहीं, क्योंकि हमने सीखा है। तो क्या है पाप पुण्य के परे जाने की बात? अपने हर एक अनुभूतियों से सीखो
तो आपके हृदय में पाप पुण्य का निर्माण नहीं होगा। इसी को कहते हैं अंतःकरण शुद्ध है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। आओ मत कहो माने दोस्त निर्माण मत करो, जाओ मत कहो माने दुश्मनी मत करो। मस्त रहो। पुण्य पाप रजस संगो मम नास्ति इति वेदनम पाद्यम समर्पयेद विद्वान सर्व कल्मश नाशनम। तो पाद्य दिया जाता है पाप पुण्य को, क्योंकि अभी जब विग्रह होता है तो उसके पैर को धोना है, उसमें कचरा लगा होगा, भगवान दूर से आए इसलिए धो डालो। तो बाबा जी लोगों को भी करते हैं पाद पूजा। इसको लेकर भी प्रश्न पूछे, स्वामी जी ये क्यों करते हैं पाद पूजा, आप क्यों नहीं करने देते? हमने कहा देखो, पहले जमाने के बाबा जी थे ना, वो बेचारे नंगे पैर चलते थे, पैदल चलते थे। उनके पैरों में बड़ा कचरा लगता था, मिट्टी लगती थी, पैर गंदे होते थे। और ये गृहस्थ लोग वहाँ चालू होते हैं, वो नहीं चाहते कि बाहर की गंदगी घर में आए, इसीलिए बाहर ही खड़े रह के पैर धो लो। और नाम दे दिया पाद पूजा। पाद पूजा नहीं, बेवकूफ़ी है। आप क्यों नहीं करते? हमारे पैर साफ सुथरे एंड डायरेक्टली एयरपोर्ट से यहाँ आए, चक्कर ही नहीं। देखो महाराज, पाद्य अर्पण करने का तात्पर्य जो पाप पुण्य के रजकण है, मैंने ये किया, अच्छा किया, बुरा किया, दोनों के परे जाना है। जिसके अंतःकरण में जगत में रहते समय राग द्वेष का निर्माण नहीं होता, वही साधक है। राग द्वेष बीज से ही विचारों का, वृत्तियों का जन्म होता है। तो पुण्य पाप रज संग मम नास्ति इति वेदनम पाद्यम समर्पयेद विद्वान सर्वकल्मषनाशनम। अनादिकल्प विध्रुत मूला ज्ञाना जलांजलिम विसृजेत आत्मलिंगस्य तदेवार्घ्य समर्पणम। पहले पैर धो लिया आत्मा के, आत्मा के हाथ में देते हैं पानी थोड़ा, अर्घ्य प्रदान करते हैं। अनादि कल्प विध्रुत मूल अज्ञान। अनादि कल्प से जो मूल अज्ञान है, मूल अज्ञान क्या है? मूल अज्ञान है केवल दो बातें। हमने अपने आप को जो देह मान के रखा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? किसी ने हमको बताया नहीं कि तुम देह हो। शास्त्र बता दे तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म हो। काम ब्रह्म, आप मजाक कर रहे हैं। ये ब्रह्म की मजाक हो रही है। देखो, तो ये देह को लेकर इतना चिंतन करो। केवल देह हमने बनाया नहीं है। कोई कह सकता है आई एम ए सेल्फ मेड मैन? देह हमने बनाया नहीं, किसी की गलती है, हमको मिल गई। उसी के बाद देह हमारी बात मानता नहीं। आपने देखा होगा दुनिया में, मुझे इसलिए मजा आता है दुनिया में, देखो पूरी जगह में ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। जो मोटे होते हैं वो अपने आप को सुगड़ने के लिए बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन गलती से कहीं आइसक्रीम के एडवर्टाइजमेंट भी देख ली ना तो 4 किलो बढ़ जाते हैं, पता नहीं क्यों बढ़ गया हमें। और दूसरे जो होते हैं अगरबत्ती ब्रांड, पूरे भैंस को भी खा जाए तो जो के त्यों रहते हैं। ऐसा देह जो हमने निर्माण नहीं किया, जो हमारी बात मानता नहीं, वो देह मैं हूं। इससे बेवकूफी की पराकाष्ठा क्या हो सकती। और सूक्ष्म चले जाओ, जितने भी अनुभव होते हैं देह को नहीं होते। एक हमारे मित्र है गुप्ता जी, हमारे बहुत गुप्ते मित्र हैं। हम जब हमारे कहानियां बनाते हैं ना, गुप्ता जी लेते हैं। तो एक सज्जन ने हमको पूछा, स्वामी जी आप ये गुप्ता जी कहाँ के ले आए? हमने कहा देखो, भगवान शंकराचार्य का कैरेक्टर जो था वो था देवदत्त विष्णुदत्त। हाँ मिल रही। उसी प्रकार से रजनीश ओशो का जो कैरेक्टर था वो था मुल्ला नसरुद्दीन। हमारा कैरेक्टर है गुप्ता जी। बोले आपने गुप्ता कहाँ से पकड़ा? हमने कहा एक बार हम झुमके वाले बरेली में थे,
और एक पेड़ के नीचे कोई चाय वाले की छोटी सी दुकान थी, और ऐसा लंबा बेंच था, उसमें बीच में चेस बोर्ड रखा हुआ था। इधर से एक आदमी घोड़े के जैसा बैठा, उधर से बैठा, इसके पीछे 5-7 आदमी खड़े, इसके पीछे 5-7 आदमी खड़े, और एक कहता है, अरे गुप्ता, हाथी को चला, 2 घर चला, देने को, घोड़े को चला। और वो गुप्ता कहता करता था ऐसा, जीत गया। बोले यार, कौन मुझे बता रहा था? बोले मैं बता रहा था। बोले तुमको कैसे पता मेरा नाम गुप्ता है? बोले मैं हर बेवकूफ को गुप्ता ही कहता हूँ। उस दिन के बाद मुझे इतना बढ़िया कैरेक्टर मिला, ये यहाँ का गुप्ता छोड़ करके मुझे जिंदा रहना है। देखो महाराज, इसीलिए अनादि कल्प विधृत मूल अज्ञान, तो हमारा अज्ञान यही है, हमने अपने आप को देह मान लिया है, कोई लॉजिक नहीं उसके पीछे। इसलिए अ, जलांजलिम विसृजेत, तो हमने अपने जो गलत धारणाएं हैं कि मैं देह हूं, इसका त्याग करना है। कैसे? अब जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है, देह को कोई भी सुख दुख नहीं होता। तो हम हमारे एक मित्र के यहाँ गए थे, गुप्ता जी के यहाँ गए थे, दरवाजा खटखटाया, नौकरानी ने दरवाजा खोला। हमने कहा कि गुप्ता जी है क्या? बोले नहीं स्वामी जी, गुप्ता जी नहीं है। ठीक है, मैं बाद में आऊँगा। बोले नहीं, वो नहीं तो क्या हो गया? दीवालें हैं, फैन है, फर्नीचर है। अब मैं किसको देखने गया था? दीवाल को, फैन को? क्या मेरे होठ बोल रहे हैं क्या? क्या आपके कान सुन रहे हैं? नहीं, होठों के पीछे कोई बैठा है, कानों के पीछे कोई सो रहा, सॉरी, देख रहा है, सुन रहा है। पता नहीं सुन रहा है कि सो रहा है, मैं कल्पना ही कर सकता हूँ। माने देह को कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है मन को होता है। और फिर भी हम अपने आप को देह मान के बैठे। देखो संतो, इससे बेवकूफी और क्या हो सकती है? और हम अपने आप को बड़े ज्ञानी समझते हैं। विसृज देयरफॉर अनादि कल्प विद्रुत मूल अज्ञान, ये मूल अज्ञान है, हमने अपने देह को मान लिया है। और पूरा जीवन क्या है? लिविंग बाय द बॉडी, लिविंग फॉर द बॉडी, लिविंग ऑन एवरीबॉडी। बिना देह के रेफरेंस से बोल के दिखाओ, यू कैन नॉट टॉक। देह का रेफरेंस होगा तो मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं इंडियन, मैं नॉन इंडियन, मैं पढ़ा लिखा, यही मूल अज्ञान है। जब मैं कहता हूं मैं बूढ़ा हूं, तात्पर्य क्या है? देह का, देह की उम्र को पकड़ लिया। मैं जब कहता हूं कि मैं पुरुष हूं, तो लिंग भेद समझ लिया। जब मैं कहता हूं मैं इंडियन हूं, तो सिटीजनशिप पकड़ ली। देखो संतो, हमारा जितना भी व्यवहार होता है, देहात्म भाव को सत्य स्वीकार करके ही होता है। यही मूल अज्ञान है। इसीलिए पहले देहात्म भाव की निवृत्ति, यह पहली आध्यात्मिक स्टेप है। देहात्म भाव के बाद ही सभी संग्रह और सभी संबंध, इनका निर्माण होता है। बृहदारण्यक उपनिषद कहती है, सुषुप्ति अवस्था में तत्र माता अमाता भवती, तत्र पिता अपिता भवती, तत्र हस्बैंड अहस्बैंड भवती। जो हस्बैंड अपने बीबी के तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता, रात को जब सोते हैं बगल बगल में, इतना जोर से खर्राटे मारने की हिम्मत कहां से आती? क्योंकि अब मैं पति नहीं हूं, ये खुशी की है वो खर्राटे। देखो संतो, पूरा का पूरा
रोग निर्माण हो जाता है देहात्म भाव से। अनादिकल्प विधृत मूलाज्ञान जलांजलिम विसृजेत आत्मलिंगस्य तदेवार्घ्य समर्पणम। इसको कहते हैं, यह जो निर्गुण पूजा है उसमें हमने अब अर्घ्य दे दिया। अब आगे चलते हैं 13वें श्लोक में। ब्रह्मानंदब्धि कल्लोल कणकोट्यंश लेशकम पिबंतीन्द्रादया इति ध्यानमाचमनम मतम। देखो, हमने बताया था ना आपको, आचमन इसलिए करते हैं कि अपने मुख को पवित्र करना है। भगवान का नाम लेने के पहले आपने किया होगा कर्म कांड में, पूजा में, पंडित जी हाथ देते देते, हाँ केशवाय नमः, ताकि हमारे वाणी, हमारा मुख पवित्र हो जाए। इसीलिए हमको अब आचमनम देते हैं। अब आचमनन क्या करना है? ब्रह्मानंदाब्धि कल्लोल कण कोट्यंश लेशकम पिबंती इंद्रादया इति ध्यानमाचमनम मतम। ध्यान से सुनना। हमारा स्वरूप आनंद स्वरूप है। आनंद की अभिव्यक्ति चेतना के रूप में होती है। चेतना की अभिव्यक्ति मन के रूप में होती है। मन की अभिव्यक्ति इंद्रियों के रूप में होती है। इंद्रियों की अभिव्यक्ति विषयों के रूप में होती है। देखो, एक उपनिषद आता है कठोपनिषद में, ऊर्ध्वमूल अवाक शाखः एषो स्वस्थ पुरातनः। भगवद गीता में आता है, ऊर्ध्वमूल मदशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम। एक आध बार किसी ने शायद देखा होगा तो देखा होगा, हमने वटवृक्ष के फल का बीज देखा है क्या? यदि आप वटवृक्ष के फल को लेकर के, वटवृक्ष फल होते ये भी मालूम नहीं, केवल बड़े बड़े पत्ते ही दिखते हैं चारों तरफ में। तो यदि आप वटवृक्ष का फल ले लो और उसको सुखाओ और उसमें से बीज निकालो और फिर उसको बो दो जमीन में, उसमें से पेड़ नहीं उगेगा। फिर वही फल जब पक्षी खा जाता है और फिर उसके जीआई ट्रैक से वो जो बीज है वो प्रोसेस हो जाता है और फिर उसके बीट में बाहर निकल गया। आपने कई बार देखा होगा, हमने एक बार कहीं देखा था, एक कोई बिजली का या ऐसा पुराना खंबा था, उस खंबे के ऊपर में वो पीपल का पेड़ उग रहा है। तो प्रश्न पूछने वाले हमको कुछ भी प्रश्न पूछते हैं, समझिए वहां वो पेड़ कैसे उगा होगा? हमने कहा मैंने वहां जाकर के उसको बोया था। अब मुझे बताओ वहां किसने बोया होगा? वो कैसे संभव है? हमने कहा इसके पीछे ये गणित है, किसी पक्षी ने खाया होगा उसके पेट से प्रोसेस हो गया होगा और वहाँ वो जाके बैठा होगा, बैठने के बाद उसने अपना जो करना था कर दिया। देखो, ये जितने भी स्टैचू होते हैं ना, ये इसीलिए होते हैं। पक्षियों का सुलभ शौचालय। एक बार एक कबूतर, कबूतरनी और उसका बच्चा दोनों बैठे हुए थे और कबूतर के बच्चे ने कहा, मम्मी मम्मी मुझे जाना है, कहाँ जाऊं? जाओ महात्मा गांधी पर। मम्मी वहां कोई बैठा है ना। अच्छा कोई बात नहीं, शिवाजी महाराज पर जाओ। इनका क्या प्रयोजन है? उसी में फंसे हुए। देखो महाराज, आनंद ही आनंद है जीवन में। तो ये जो ब्रह्मानंद जो है वो बाहर से नहीं आता। पिबंती इंद्रादयः। ओ, हम जब विषय का भोग करते हैं तो अज्ञानी पुरुष ये सोचता है कि विषयों से आनंद आ रहा है। ज्ञानी जानता है आनंद हृदय से प्रकट होता है।
कितनी महत्व की बात है। बाहर से नहीं आता। समझो आपको आपके चॉइस की कोई वस्तु खाने को दी, अब आप खाने ही वाले थे, उसी समय कोई बुरी खबर आ गई, सब गड़बड़ हो गया ना। वस्तु वही है, आप भी वही है, लेकिन असली आनंद जो है अंदर से आता है। कैसे आनंद अंदर से आता है? देखो, जब हमको कोई वस्तु चाहते हैं हम, तो मन में विक्षेप शुरू होते हैं। हम अपना उदाहरण बता दें, हम सुबह सुबह उठ करके एक हमारी ब्लैक टी पीते हैं। तो हम जहाँ भी जाते हैं इतनी ही हमको अरेंजमेंट चाहिए, एक केटल और चाय की पत्ती, बाकी कुछ नहीं चाहिए। हम वहाँ गए, किसी के यहाँ गए थे, तो उन्होंने नहीं रखा, तो हम किचन में गए। मन में विक्षेप, पता नहीं कहाँ रख देते लोग, यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ। जब तक कि वो चाय नहीं बनती तब तक के मन में विक्षेप, टी 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 टी। चाय मिल गई, हाँ, माने विक्षेप शांत हो गए। तो दुख क्या है? मन के विक्षेप को दुख कहते हैं। और जब मन शांत हो गया तो खुशी कहाँ से आई? मन आनंद स्वरूप ही है, यदि उसमें अनात्म भाव की गंदगी ना डालो तो। पानी हमेशा शुद्ध होता है, पानी कभी गंदा नहीं होता। ये सब देखो, दुनिया इतनी जबरदस्त भरी हुई उदाहरणों से देखना चाहिए। समुद्र का पानी कैसा होता है? नमकीन। अब समुद्र के पानी की भाप बन करके ऊपर जाती है, बारिश होती है, वो भाप नमकीन होती है क्या? भाप तो शुद्ध है। बारिश का पानी कभी नमकीन होता है? कारण क्या है? पानी हमेशा शुद्ध रहता है, बाहर से मिलावट डाल दी। इसी प्रकार से अंतःकरण परमात्मा स्वरूप है, इसमें विषयों का, भोग का, राग का, द्वेष का, काम का, क्रोध का कचरा डाल दिया है, और इसीलिए हम परेशान होते हैं। निकाल डालो इनको, आप आनंद स्वरूप है। क्या ये हमारा अनुभव नहीं है? गहरी नींद में हम करते क्या है? सबको हटा देते। गहरी नींद में हमारा मन एकदम शांत है, इसीलिए आनंद है। तो क्या करें? सो जाओ। ज्ञानी पुरुष हमेशा सोते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। पश्यतो मुने ज्ञानी पुरुष। जिस इस द्वैत के जगत को अज्ञानी पुरुष जग करके दुखी होता है, इसी द्वैत के जगत में रहते हुए द्वैत को भूल करके ज्ञानी पुरुष अपने आनंद में मस्त रहता है। कहीं जाना आना नहीं है, जिस हाल में रखा उस हाल में खुश है, बस यही साधना है। पिबंती इंद्रादयः। और ये आनंद ऐसा नहीं है कि एक कप चाय चाहिए, चाय मिल गई, ये दरिद्री आनंद है। ब्रह्म इंद्र का आनंद देखो, कल्पना ही करो केवल। इंद्र स्वर्ग में है, वहां जीएसटी नहीं है, बिजली का फेल नहीं होता, गंदगी नहीं, भीड़ भड़क्का नहीं है। देखो कितना बढ़िया आनंद होगा। इससे भी बढ़कर के जो आनंद है वो है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद अब्धि कल्लोल। आनंद के समुद्र पर जो लहरें लाटे आ रही है, वो उसका भी एक अंश जो है। देखो, ब्रह्मानंद अब्धि कल्लोल कण कोट्यंश लेशकम। माने ये ब्रह्मानंद इतना है कि दुनिया भर के इंद्र लोग आ गए और उन्होंने भोग किया, आनंद लिया, तो वो उसके साथ कंपेयर भी नहीं हो सकता। तो यदि हम समुद्र के पानी को किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? समुद्र का पानी, हमारे घर में जो बड़ा बकेट है ना, उसकी इतना पानी नहीं, नहीं नहीं, वो कुछ भी नहीं है। पूरी गंगा जी कुछ भी नहीं, कितनी गंगा जियों को पी गया है। माने जो अनकंपेरेबल ब्लिस है। ब्रह्मानंद माने
सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म माने बड़ा, इससे बढ़कर के कोई आनंद नहीं, यही है आचमनम। देखो, ब्रह्मानंद जले नैव लोका सर्वे परिप्लुताः अच्छेद्यो यम इति ध्यानम अभिषेचनम आत्मनः। अब हमने ये कर लिया। अब आगे कहते हैं कि अब हमको अभिषेक करना है भगवान का। क्या अभिषेक है? ब्रह्मानंद जलेन एव लोका सर्वे परिप्लुताः। एक ही ब्रह्मानंद सब में व्याप्त है। देखो, आकाश एक है, जल एक है, अग्नि एक है, वायु एक है, आकाश एक है, मन एक है, चेतना एक है, ब्रह्मानंद एक है, अनेक नहीं है। अनेकता की केवल कल्पना है। यहां से यहां हमारे बम्बई के दरिद्री लोग 1 BHK, बम्बई के लोगों की खुशी में बताओ आपको। आप निकले और ऑफिस से अभी जाना है घर, अभी ये जाना है, फिर लाइन में खड़े रहेंगे, लेकिन जब गए वहां लाइन पर एक भी आदमी नहीं था। आनंद खुशी हो गई, कोई नहीं है आज। उतने में बस आ गई, अपने को जो चाहिए वो बस आई, और आनंद बढ़ गया। और फिर उसमें आपको जगह मिल गई घुसने के लिए, और आनंद बढ़ गया। और फिर आपको खड़ा रहने के लिए खंबे के पास जगह मिल गई, और आनंद मिल गया। और फिर किसी ने आपको बैठने के लिए सीट दे दी, आहा। और वो सीट मिली खिड़की के पास, क्या बतावे। और वो बस आपके घर के सामने रुकती है। ब्रह्मानंदम परम सुखम। दरिद्री लोगों का आनंद यही होता है। हम ब्रह्मानंद की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमको मालूम है हमारा आनंद क्या है। दुख के अभाव को हम आनंद कहते हैं। वो आनंद नहीं है, वो आनंद का ट्रेलर है। नहीं तो ये कल्पना करेंगे, यदि गहरी नींद में इतना आनंद मिलता है, सोते रहेंगे। ट्राई करो, यू कैन नॉट। ब्रह्मानंद अखंड है। वो देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में वो परिचिन्न नहीं है। इसीलिए ब्रह्मानंद जलेन एव लोका सर्वे परिप्लुता। पूरे दुनिया के सभी लोगों की सभी खुशियों को इकट्ठा कर लो, उससे भी कई गुना यह ब्रह्मानंद है। और इसी के द्वारा सर्वे लोका परिप्लुता, सबके सब उससे लोथपोत है। अछेद्योजम इति ध्यानम, यहाँ हमको ध्यान देना है। यह जो अकाट्य आनंद है, ये अपना स्वरूप है। ध्यान से सुनना। ध्यान करते नहीं। जो आप में ध्यान करने वाले, ध्यान करना छोड़ दो, आप खुश हो जाओगे। ध्यान करने वाले जितने दुखी होते हैं, उतना रिक्शा चलाने वाला दुखी नहीं होता। मेडिटेशन करेगा कभी मत करना। फिर क्या? ध्यान करो मत, ध्यान दो। हम आपसे बात कर रहे हैं, हम ये कहेंगे क्या? ध्यान करो। ध्यान दो। ध्यान करने की वस्तु नहीं है, ध्यान देने की वस्तु है। तो एक तो है प्यार करते हैं, दूसरा प्यार होता है। अब ये जो शब्द है प्यार, इसको हम जब क्रियापद के रूप में माने वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तब क्या? एक लड़का लड़की मेरे पास आए, कहीं जगह की बात है, बोले स्वामी जी, वी हैव फॉलन इन लव, प्लीज ब्लेस। तो मैंने उसको किया, क्या हो गया स्वामी जी? बेचारे तुम गिर गए ना प्यार में। लड़का लड़की से प्यार करता है तो वो क्रिया है, और जब आदमी गिरता है तो उसमें चोट लगती है, उसी चोट को शादी कहते हैं। देखो, और माँ का बच्चे के प्रति प्यार होता है। तो जब प्यार करते हैं तो गिरते हैं, जब प्यार होता है तो उठते हैं। इसी प्रकार से ध्यान करते हैं तो हेडेक होता है, और ध्यान दो तो मौज है। देखो, इसको कहते हैं ध्यान।
ब्रह्मानंद जलेनैव लोका सर्वे परिप्लुताः अच्छेद्योयम इति ध्यानम। हम हमेशा ऐसे ही थे, ना कुछ हमें मिलाया है, ना हमसे कुछ निकल गया है। देखो, जागृत स्वप्न में हमको क्या मिलता है और सुषुप्ति में समाधि में हम क्या खोते हैं। देखो संतो, उपलब्धि हमेशा ज्ञानात्मक होती है। बहुत महत्व की बात है। एक आदमी को लॉटरी का टिकट नंबर लग गया, लेकिन उसको मालूम ही नहीं, बोले अपने को क्या लगता है, फेंक दो, फेंक दिया उसने। और किसी झाड़ू पोछे वाले ने कहीं से, क्या है यार, टिकट दिखता है क्या है, उसने जा करके देखा, वही नंबर निकला। तो नंबर था उस टिकट का जो लगा हुआ था। पहले को मालूम नहीं था तो उसको लाभ नहीं हुआ, दूसरे को मालूम था तो उसको लाभ हो गया। ये सिद्धांत ध्यान में रखना। उपलब्धि, सुख या दुख, हमेशा ज्ञानात्मक ही होता है। हम सच्चिदानंद स्वरूप है, यह ज्ञान है, यह क्रिया नहीं है। ध्यान भी यह ज्ञान की प्रक्रिया है, क्रिया की नहीं है। तो दिन भर उसी में लगे रहेंगे, यहाँ से हवा भरो, वहां से हवा भरो, ये टांग यहाँ, वो टांग वहां, और अड़ गए, फिर बुलाओ पुलिस को, यार खोलो यार। चक्कर में मत पड़ना। यदि हमने अपने ध्यान के अभ्यास से कुछ सीखा नहीं है तो क्या किया फिर। अपने अंदर में झांक करके सिंसियरली अपने आप को पूछो और उत्तर दे दो। आप इतने सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं, क्या आप अपने आप से प्रसन्न हैं? क्या आप अपने आप से बोलना बंद कर सकते हैं? क्या आपको ये पता है, मन यह पानी के जैसा है और शब्द, वाणी, यह बर्फ के जैसी है। मन जब प्रकट होता है तो शब्द निकलते हैं, और शब्द शांत होते हैं, वो मन में वापस जाते हैं। अब ट्राई करके देखो, बिना शब्द का प्रयोग किए विचार करो। कैन यू थिंक? या दूसरे प्रकार से, अपने आप से मत बोलो। बिना बोले विचार नहीं होता। हम ही अपने आप से बात करते थे, अब यहाँ से हो गया, सत्संग हो गया, अरे 1 घंटा तो हो गया, स्वामी जी गर्म हो रहे, ठंडा होने का सवाल ही नहीं ले रहे, पता नहीं वहाँ खाना लगा हुआ कि नहीं, इधर कौ 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 कौ। मेडिटेशन कर रहे। ट्राई दिस। कोई भी आसन में बैठो, आराम से बैठे कुर्सी में, और इतना ट्राई करो, अपने आप से मत बोलो। अच्छेद्योयम इति ध्यानम। शब्द जो है वो शांति को काटते हैं, छेद करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर शब्द प्रारंभ होता है, नष्ट होता है। शांति ना प्रारंभ होती है, ना नष्ट होती है। अछेद्य। अच्छेद्योयमिति ध्यानम अभिषिंचेत आत्मनः। यही आत्मलिंग का अभिषेक है। तो अभिषेक कैसा करते हैं? ऐसा पानी फेंक नहीं देते, उसके ओर में अखंड धारा चलती है ना। जो शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं या भगवान पर अभिषेक करते हैं, तो उसमें अखंड धारा चलती है, खंडित नहीं होना है।
आपने देखा होगा जो प्रोफेशनल जगह में मंदिरों में होता है ना, वो धड़ाधड़ भगवान पर पानी डाल देंगे, खड़ 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 डाल दिया, इतना सारा दूध डाल दिया, भगवान करते हैं ऐसे 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 ऐसे। वो जब तक ऐसा करते दूसरा वो बात दही आ जाता है, अरे राम 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 राम। उसके ऊपर में फिर वो हनी आ जाता है, चिक 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 चिक, ऊपर फिर पानी आ रहा है। भगवान तो डरते होंगे यार, अब मत डालो मत डालो मत डालो। जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे भगवान पर तरस आता है, बेचारे। अखंड रहो अखंड रहो, कुछ पाना ना। ध्यान खंडित नहीं होता, जो खंडित होता है वो ध्यान का कार्टून है। हम है, ये अनुभव खंडित नहीं होता। जरा जागृत आके चला गया तब भी हम रहते हैं, स्वप्न आके खत्म हो गया तब भी हम रहते हैं, सुषुप्ति में कुछ भी नहीं होता फिर भी हम रहते हैं। ध्यान लगता है टूटता है, हम ना लगते हैं ना टूटते हैं। ये है निर्गुण ब्रह्म का अभिषेक। करो प्रयत्न, धीरे 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 सब हो जाता है, जल्दी नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।